हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ओबरा एजुकेशन में स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले हमने मोबाइल पे पढ़ाया करता था। आज आप लोगों की कृपा से आप लोग बोले तो हम बोर्ड ले लिए। तो देखिए आप लोगों को ये देखिए एग्जाम में हमेशा पूछता है 5 नंबर का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे बनाएं, कैसे लिखें, किस तरह से लिखें कि एग्जामर हमारे कॉपी को 5 में 5 दे दे और खुश होकर के वो बताए कि हाँ आपका सही है। एप्लीकेशन जो होता है कि हर साल ये प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आप अपने आवेदन पत्र लिखे, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें 4 दिनों की छुट्टी हो, 5 दिनों की छुट्टी हो, ये लिखना रहता है। तो ये केवल 10th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये हमेशा आते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं किस प्रकार लिखें कि 5 नंबर पूरा मिल जाए। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये चौथाई दिखता होगा। तो देखिए चौथाई किस लिए दिया रहता है? चौथाई इसलिए दिया रहता है कि ताकि एग्जामिनर जो हो इधर कॉपी का नंबर दे सके, आप कितने नंबर का बनाए हैं मार्क्स, तो वो दिया रहता है कि इधर नंबर दिया जाता है। ये नहीं कि लिखते लिखते इधर चले जाए। अगर आप इधर चले जाते हैं राइट की तरफ तो क्या हो जाएगा, आपका एग्जामिनर देखेगा कि लिखने का सही ढंग नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों को नंबर कम दे देगा। पूरा मतलब आप लोग सही लिखे हैं फिर भी वो कम देगा, नंबर कम देगा। तो देखिए अब शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले ब्लैंक पेपर लेंगे। तो बच्चे को, सभी बच्चे को हम देखे हैं कभी वे ये करते हैं कि क्वेश्चन बनाते बनाते उनका पेज आधा बच जाता है तो वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे कभी भी एप्लीकेशन आधा से न लिखना शुरू करके एक ब्लैंक पेपर लेकर के वहां से लिखना शुरू करें। तो यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से देखिए ब्लैंक पेपर लेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कॉलम बना रहता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर दिया रहता है बड़ा वाला एरो, उसको छोड़ करके उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे। देखिए सेवा में, फिर यहाँ देंगे कॉमा देंगे। तो बच्चे कॉमा देना भूल जाते हैं, तो एक कॉमा दीजिए। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ प्रधानाध्यापक के पास पूछा गया था तो वो लिखेंगे। अगर अध्यापिका के पास लिखा रहेगा तो वहाँ अध्यापिका लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कॉमा। यहाँ आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, या अब परीक्षा में देना है तो वहाँ लिखेंगे यहाँ परीक्षा भवन। परीक्षा देना है तो वहाँ परीक्षा भवन लिखेंगे, परीक्षा भवन। फिर इसके बाद अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, उसके जस्ट नीचे ही लिख देते हैं कि हमें 2 दिनों की छुट्टी की मंजूर की जाए। ये नहीं लिखना रहता है, आप लोगों को ये नहीं बताना रहता है कि छुट्टी देना है। आप लोगों को ये लिखिए केवल छुट्टी की मांग हो। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सेवा के जस्ट नीचे लिखा जाता है विषय। फिर विषय के बाद कॉमा देते हैं। उसके बाद लिखते हैं छुट्टी के संबंध में। छुट्टी के संबंध में लिखने के बाद यहाँ भी कॉमा दिया जाता है। फिर कॉमा देने के बाद फिर क्या किया जाता है, फिर बच्चे ये करते हैं कि महाशय ना लिखे और लिखना शुरू कर दिया कि हमारा पेट में दर्द हो रहा है, 4 दिनों से बुखार से पीड़ित है, नानी के यहाँ जाना है, नानी का टांग टूट गया है, पैर टूट गया है। तो ये नहीं लिखना है, पहले उसका अपना इंट्रोडक्शन दे कि अपना आप कौन है, आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, तो ये दिया जाता है। तो देखिए उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, विषय के जस्ट यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, छुट्टी जहाँ लिखे थे उसके जस्ट नीचे लिखना शुरू करेंगे कि महाशय, फिर लिखेंगे कॉमा। फिर महाशय लिखने के बाद यहाँ अपना नाम इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे। फिर लिखेंगे कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, फिर यहाँ मैं, लड़का हो तो अपना नाम, लड़की हो तो अपना नाम, यहाँ कुमार तो कुमार लिखेंगे, कुमारी है तो कुमारी लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसके बाद आपके विद्यालय या कोचिंग या संस्था जो जिसमें पढ़ रहे हो आप उसका नाम लिखेंगे, का वर्ग, आप जिस वर्ग में पढ़ रहे हो उसका, मान लिया जाए हम 10th लिखते हैं तो 10th लिख देंगे। इसको रोमन अंक में ना प्रयोग कर करके यहाँ हिंदी में प्रयोग करेंगे तो उचित माना जाएगा। वैसे लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ लिखेंगे मान लिया जाए हम 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं लिख देंगे। का, लड़का लिखेगा का और लड़की लिखेगी की, छात्र लिखेगा लड़का और लड़कियां लिखेगी छात्रा। तो हम बच्चे को देखे हैं कि लड़के जो है कभी छात्रा लिख देते हैं और लड़कियां जो है छात्र लिख देते हैं कि मैं खुशबू कुमारी या रमेश कुमारी, रानी कुमारी, तो मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, छात्र हूँ, ऐसे लिख देते हैं। और बच्चे लिख देता है कि मैं शिवम कुमार 10 कक्षा 8 का छात्रा हूँ। उसे हम देखें एक बच्चे को कि छात्रा लिखता है, हमेशा उसे बताने पर भी नहीं मानता है। तो देखिए यहाँ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ छात्र लिखेंगे, लड़का लिखेगा छात्र, लड़कियां लिखेंगी छात्रा। फिर इसके बाद हमें किसी कारणवश, यहाँ अपना जो रीजन हो
वो अपना बता दे, आपको कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, क्या करना है। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि हमें, देखिए हम अपने यहाँ कारण बता दिए हैं कि हमें किसी कारणवश अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के यहाँ जाना है, जिसके लिए अब यहाँ देखिए, यहाँ दिनांक लिखेंगे। अब किस तारीख को जाएंगे और किस दिन को आपको आना है, किस दिन वहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ दिनांक लिखना शुरू करेंगे। तो मान लिया जाए आज कितना है, 29 तारीख है, फिर 9वां महीना 2023। तो लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे दिनांक, यहाँ 29/9/23। फिर इसके बाद लिखेंगे से लेकर दिनांक। तो 4 दिन के लिख रहे हैं एप्लीकेशन यहाँ, तो 4 दिन जोड़ेंगे तो कितना दिन होगा, 30, 1, 2, 3, 4। यहाँ 5 तारीख को होगा कि 5 तक हम आपके विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे। देखो, आपके विद्यालय या संस्था में अनुपस्थित रहूंगा। तो इसके बाद ये लिखेंगे, वहां तक लिखे थे आप लोगों ने कि मैं यहाँ कितना तारीख लिखे थे, 29 तारीख 9वां महीना 2023 से लेकर 5 तारीख 10वां महीना 2023 तक अनुपस्थित रहूंगा। वहां लिखेंगे अनुपस्थित रहूंगा। इसके बाद आगे लिखेंगे फिर तत्पश्चात दिनांक, जिस तारीख को आप विद्यालय में जाएंगे उस तारीख का डेट देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद होगा 6 होगा। तत्पश्चात दिनांक 6 तारीख 10वां महीना 2023 को आपके विद्यालय या कोचिंग लिखो या संस्था लिखो में अपने नियत समय, यानी नियत समय कहने का मतलब ये है कि निर्धारित समय आप लोग मान लिया जाए कि 6:30 बजे क्लास है आप लोगों का या 10 बजे क्लास है, तो वो बताया जाता है कि नियत मतलब वो होता है कि नियत समय पर अपने वर्ग में उपस्थित रहूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ उपस्थित है, यहाँ क्या था, अनुपस्थित लिखा हुआ था नीचे। फिर इसके बाद लिखेंगे, इतना लिखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपना नाम लिख करके। ये नहीं किया जाता है। तो देखिए, आप लोग यहाँ तक लिखेंगे ना तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, मात्र 3 नंबर मिलने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखना शुरू करेंगे। वहां से 1 नंबर मिलना शुरू होता है। यहाँ से लिखेंगे तो 1 नंबर शुरू होता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि हमें छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ बच्चे क्या लिख देते हैं कि कष्ट करें। तो बच्चे को छुट्टी भी लेना रहता है, मास्टर को बोलते हैं कि हमें कष्ट कीजिए, आप कष्ट कीजिए, हमें छुट्टी दे दीजिए, कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा लिखने के बाद, आभारी रहूंगा लिखने के बाद जस्ट क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है कि आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, लड़का होता है छात्र, लड़कियां लिखेंगी छात्रा। फिर इसमें एक बच्चे गलत कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। जब एग्जाम भवन में लिखेंगे, परीक्षा भवन में लिखेंगे, यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख दिया जाएगा, मतलब कि हम है ही नहीं कुछ। यहाँ अपना नाम लिख दिए ऊपर, लेकिन नीचे नहीं लिखा जाएगा। यही अगर अपने वर्ग में करते हैं तो वर्ग में लिख दीजिए जो अपना नाम हो। मान लिया जाए शिवम कुमार हो तो शिवम कुमार लिख देंगे, वर्ग 10वीं यानी 10th लिख देंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे। इसके बाद ये आपका खत्म हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक लिखा तो आप लोगों को नंबर कैसे मिला। देखिए, आप लोगों ने शुरू में यह लिखा था, शुरू में यहाँ लिखा था आप लोगों ने कि सेवा में और श्रीमान, तो यहाँ तक लिखे तो आप लोगों को 1 नंबर मिला। उसके जस्ट नीचे विषय लिखना जहां से शुरू करते हैं वहां से 1 नंबर आप लोगों का स्टार्ट होता है, तो यहाँ 2 नंबर हो गया। इसके बाद महाशय लिखते हैं, यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होता है, यहाँ मिलेगा 3 नंबर। फिर उसके बाद अतः से लिखते हैं और फिर आज्ञाकारी लिखते हैं, यहाँ जाकर के 2 नंबर मिलता है। तो जोड़िए बच्चों, कहाँ तक मिल गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो 5 में 5 आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। ऐसे लिखेंगे, सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा पूरा। इसलिए बच्चे, सभी बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा चैनल का नाम जानते ही है, ओबरा एजुकेशन। चलिए, धन्यवाद।